नमस्ते। ये एडवाइस हमें बार-बार दी जाती है ना कि ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, तो चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली ना मैं एक बुक पढ़ रही थी और उस बुक में ये लिखा था कि जेन्युइनली खुश इंसान वो होता है जो खुशी में और दुःख में सेम रहता है। क्या ये पॉसिबल है? देखो पॉसिबल तो सब कुछ है, पर उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये करना चाहिए? सबके अपने-अपने थॉट्स, अपने-अपने बिलीफ्स होते हैं। मैं इस पे आपसे अपने थॉट शेयर कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ना ये थॉट बॉदर करता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि खुशी में और दुःख में सेम रहो। मुझे तो लिटरली इतना सिंपल लगता है कि अगर कोई खुशी की बात हो तो उस पे खुश हो जाओ और दुःख की बात है तो उस पे दुखी हो जाओ। क्यों हम ऐसे जिए? क्यों हम खुशी नहीं मनाएँ? क्यों हम अपनी खुशी कंट्रोल करें या फिर क्यों हम अपनी खुशी छुपाएँ? एक तरफ तो हमें ये सिखाया जाता है कि खुल के जियो, इमोशंस एक्सप्रेस करो, बातें एक्सप्रेस करो, फीलिंग एक्सप्रेस करो और फिर दूसरी तरफ हमें ये सिखाया जाता है कि खुशी में और दुःख में सेम रहो, खुशी में कंट्रोल करो। कितना कंफ्यूजिंग है ना ये सब। पता है मुझे क्या लगता है कि इसका एक और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि जब खुशियाँ हो, कोई खुशी के मोमेंट्स आ रहे हो ना, तब अच्छी मेमोरीज बनाओ, पॉजिटिव मेमोरीज बनाओ और जब अगर दुःख आए तो उसमें दुखी हो जाओ, पर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग हो जाओ। ये जो आपने मेमोरीज कलेक्ट करी होती है ना हैप्पी मोमेंट्स में, इन मेमोरीज को देख के अपने बुरे टाइम में दुखी मत रहो, बल्कि उन अच्छी मेमोरीज की वजह से दुःख से बाहर आने की कोशिश करो। देखो खुशी में और दुःख में सेम रहना या सेम बिहेव करना ना, ये स्पिरिचुअल बात है, स्पिरिचुअल लोगों की बात है और स्पिरिचुअल ना एज के साथ में ही बनना चाहिए। जब आपका मन हो ना तब स्पिरिचुअल थॉट को अपनाओ, अपने आप को फोर्स मत करो। अगर आपको खुशी फील हो रही है तो फिर उसको सप्रेस मत करो, जबरदस्ती खुद को फोर्स मत करो दुखी रहने के लिए या खुशी कम फील करने के लिए। ये फिलॉसफी सीखने में और फिर इस फिलॉसफी को अपने नेचर का पार्ट बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, पर उसके पहले ना आपको लाइफ अच्छे से जीनी पड़ती है। आपको कई एक्सपीरियंस है जो लेने पड़ते हैं, उसके बाद में ही ना कहीं आपके अंदर ये विजडम आता है कि खुशी में और दुख में आपको कैसे बिहेवियर करना है। ये ना एक लाइफ लर्निंग होती है। बहुत लाइफ जीने के बाद में ना हमको इन स्पिरिचुअल या फिर फिलोसॉफिकल बातों के ना ट्रू मीनिंग समझ में आते हैं। गीता में भी ये कहा गया है ना कि सुख में और दुख में सेम रहो, पर कहीं ना कहीं वो माइंडसेट के बारे में कहा गया है। उसका मीनिंग ये है या उसका मैसेज ये है कि दोनों से ही, खुशी से दुख से अटैच मत हो जाओ, क्योंकि दोनों ही ना टेम्पररी है। खुशियाँ आएगी पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लाइफ में हमेशा सिर्फ खुशियाँ ही रहेगी। कभी ना कभी खुशियाँ जाएगी और कोई ना कोई टेंशन, दुख या तकलीफ हमको आएगी ही सही। इसलिए अगर हम आज खुश है तो हमें कभी भी ना कल के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कल भी सेम फीलिंग होना चाहिए। कल कोई और फीलिंग होगा जो अपने आप में नया होगा। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हर दिन ना सेम खुशी फील होगी, सेम एक्साइटमेंट फील होगी। कोई भी नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर कभी नहीं आएगा। तो गीता में लिखी बात का भी ना मीनिंग सिर्फ इतना है कि दोनों से अटैचमेंट मत रखो, चाहे खुशी हो या दुख हो, दोनों को लेके मत बैठो, पकड़ के मत बैठो। अगर खुशी आए तो खुशी मनाओ, अगर दुख आए तो दुख मनाओ, पर दोनों को ये मत समझो कि दोनों ही सिचुएशन में अब हमारी लाइफ में हमेशा सेम स्टेट रहेगा। पर लोगों ने ना कहीं इसका गलत मीनिंग निकाल लिया है। लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर खुशी आए तो खुश मत रहो। देखो ये तो फिर भी पॉसिबल है, पर दुख में दुख फील नहीं होना, ये भले इम्पॉसिबल ना हो पर मुश्किल है। दुख में कैसे दुख फील ना हो? क्या दुख होने की खुशी मनाए? दुख में कैसे नॉर्मल रहे? दुख तो आपको तकलीफ देता है ना, और तकलीफ होगी तो दुख तो होना ही है, हर्ट तो होना ही है। इसलिए ऐसा मत करो। देखो लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, मैं खुद मानती हूँ और मैंने भी एक्सपीरियंस करा है, पर उसके साथ साथ में ना लाइफ जीना भी ज़रूरी है। और लाइफ जीने के, खुल के जीने के, खुशी मनाने के अगर मौके मिले तो खुशी मनाओ, उसे मत छुपाओ। खुशी के मौकों को जाने मत दो, उन्हें पकड़ लो और उनमें इतनी अच्छी यादें बनाओ ना कि अगर जब दुख आए तब भी आपके पास में एक छोटा रीज़न हो खुल के हंसने का, खुश होने का, कि आपके पास में इतनी अच्छी यादें हैं। इन यादों को यूज़ करके अपने दुख वाले टाइम से बाहर निकलने की खुद से इंस्पिरेशन लाओ। आप चाहे गीता पढ़ो या कुछ और पढ़ो, किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनो या किसी और को सुनो, पर उनकी कही हुई बातों को ना
समझो, उनकी रिस्पेक्ट करो, पर अपनी अक्ल भी लगाओ। आप ये खुद डिसाइड करो कि उनकी जो बातें हैं, क्या आपकी लाइफ में, अभी के लाइफ में, क्या आप वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो? क्योंकि हो सकता है कि कोई बात सही हो, पर वो आपकी एज के लिए, आपकी सिचुएशन के लिए आज अप्लाई नहीं होती हो। इसलिए हर चीज़ को सुन के उसे इमीडिएटली अप्लाई मत करो। कुछ चीज़ें ना सिर्फ समझने के लिए होती है, उसे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं होता है। एंड में बस इतना ही कहूँगी कि ऐसी बहुत सारी फिलॉसफीज होती है कि खुश में ज़्यादा खुश मत हो, दुख में ज़्यादा दुख मत हो। देखो, बहुत सारी चीज़ें ना बोलने में अच्छी लगती है, पर इसे समझने में, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ना हमें उतनी लाइफ जीनी पड़ती है। हमें ये समझना पड़ता है कि उन बातों के पीछे के छुपे हुए मीनिंग क्या है। तो इसीलिए ये जो सारी बातें हैं ना, ये सुनो, पर अपने मन की करो। वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी, पर करो मन की। वो कहते हैं ना कि लाइफ से बड़ा कोई टीचर नहीं होता है, तो उस टीचर को अपना रोल निभाने दो। कुछ चीज़ें ना टाइम के साथ में सीखो, उनके मीनिंग समझो, तो आपको वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में भी ना आसानी फील होगी। अगर आप अपने आप को फोर्स करोगे, तो ये करके आप कभी भी उन चीज़ों को खुशी से अप्लाई नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।